नहीं, कारगिल युद्ध में तो मेरी यूनिट तोलोलिंग की लड़ाई में भी रही, हम्प की लड़ाई में भी रही, टाइगर हिल की लड़ाई में भी रही, जो कि द्रास सेक्टर में लड़े गए। और सामरिक महत्व से ये चोटियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये बताते हुए कि इन जो महत्वपूर्ण लड़ाई है, मेरी पलटन को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला, मुझे कमान करने का मौका मिला। बहुत चुनौतियाँ थी, बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी, खास करके तोलोलिंग की लड़ाई में 16,000 की फीट की हाइट, कठिन पहाड़ियाँ बिल्कुल, और -15 -20 का टेम्परेचर, और छुपने के लिए कोई भी घास का पत्ता भी नहीं। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए बहुत मुश्किल, रात को ही कैजुअल्टी इवैक्यूएट की जाती थी। लॉजिस्टिक, खाना वगैरह मुश्किल था, लाइट वगैरह आप नहीं कर सकते थे। और इस तरह की बहुत सारी ये जो तोलोलिंग की लड़ाई है ये बहुत मुश्किल थी। और टाइगर हिल के टाइम पे बहुत आसान था, मेरे पास एडिक्वेट आर्टिलरी थी, मल्टी रॉकेट लॉन्च बैरल्स थे, पूरी सेना थी, माउंटेनरी इक्विपमेंट था। तो इसलिए ये खास करके तोलोलिंग की लड़ाई में, और जिसमें मुझे 25 जवान जिसमें मेरे शहीद हुए, और कर्नल विश्वनाथन जो मेरे सेकंड इन कमांड थे, मेरे साथ हमले में थे हम दोनों, और जिसमें ये शहीद हो गए मेजर राजेश अधिकारी, जिन्होंने भी तोलोलिंग की पहाड़ी पे अपने जीवन दिए। ये कुछ एक घटनाएं हैं, और जो मेरे जवान और जेसीओज जो शहीद हुए हैं तोलोलिंग और टाइगर हिल की, उनकी एक एक याद जो है आज भी मेरे जहन में ज़िंदा है। देखिए, कारगिल युद्ध के समय में अलग प्रकार की चुनौतियां थी, और आज अलग चुनौतियां हैं, और अलग किस्म के थ्रेट्स हैं देश के सामने, चाहे वो चाइना को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर हो, या दोनों इकट्ठे को लेकर हो। लेकिन जो बदलाव जिसकी आपने बात की है कि आज बहुत बड़ा बदलाव है। पहले जब हम ऑपरेशंस जानते थे सिर्फ कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑपरेशन होते थे, अब जो लड़ाई है वो मल्टी डोमेन में चली गई है। मतलब इन तीन के अलावा आज लड़ाई आपने देखा संदूर में, स्पेस में भी लड़ी जाती है, और जो ड्रोन्स वॉरफेयर है उसमें भी लड़ी जाती है, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती है। आप उनके पावर जो स्टेशंस हैं उनको अफेक्ट कर सकते हो, बैंकिंग सिस्टम को कर सकते हो। और इस तरह से जो लड़ाई का स्कोप जो है और स्वरूप जो है वो पूरी तरह से आज बदल चुका है। और उस समय आप देखिए बहुत कठिनाई थी, हमारे पास उस तरह के नाइट विजन डिवाइसेस नहीं थी, उस तरह की आर्टिलरी नहीं थी, उस तरह का एयर डिफेंस नहीं था, उस तरह का सर्वेल सिस्टम नहीं था। आज हमारे पास बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है, सर्वेलेंस सिस्टम है, रडार्स हैं, एआई हैं, ड्रोन्स हैं, यूएवीज़ हैं। और अभी आप देखिए रिस्ट्रक्चरिंग करके अभी भैरव बटालियंस खड़ी की जा रही है, ड्रोन प्लाटून्स खड़े किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में अभी जो हमारा डिफेंस का जो सेक्टर है वो प्राइवेट के लिए और स्टार्टअप्स के लिए भी खोल दिया है, और बहुत सारे जो रक्षा का साजो सामान है वो देश में ही बनाया जा रहा है। और इस तरह आज खतरे भी बदल चुके हैं, लड़ाई का स्वरूप भी बदल चुका है। और अच्छी बात है कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से इसके बारे में तैयारी की हुई है, और किसी भी खतरे में निपटने के लिए आज तैयार है।